प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में देवी सरस्वती को विद्या एवं ज्ञान की देवी माना जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि पृथ्वी लोक पर मनुष्यों के उद्धार के लिए देवी सरस्वती नदी के रूप में अवतरित हुई थी, जिसके जल को हिंदू धर्म में गंगा जल की तरह पवित्र माना गया है। और देवी सरस्वती ही पृथ्वी लोक पर देवी नंदा के नाम से भी जानी जाती हैं। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि देवी सरस्वती का नाम नंदा कैसे और किसकी वजह से पड़ा? अगर नहीं तो इस कथा को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी से जुड़ी एक कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में वर्णित कथा के अनुसार बहुत पहले पृथ्वी पर प्रबंजन नाम के एक महाबली राजा हुआ करते थे। एक दिन की बात है कि राजा प्रबंजन हिरणों का शिकार करने के लिए वन में गए हुए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक झाड़ी के भीतर एक हिरनी खड़ी है। फिर उन्होंने अपने तरकश से बाण निकालकर उस पर चला दिया। राजा के द्वारा चलाए गए इस तीक्ष्ण बाण ने तत्काल ही हिरनी को बिंद डाला। उधर बाण लगते ही हिरनी आहत होकर जमीन पर गिर पड़ी। फिर जब उस हिरनी को होश आया तो उसने देखा कि उसके सामने राजा प्रबंजन हाथ में धनुष बाण लिए खड़े हैं। ये देख हिरनी उससे बोली, ओ मूढ़ राजन, तुमने ये क्या किया? क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं दिया कि मैं यहाँ अपनी संतान को दूध पिला रही थी और इसी अवस्था में तुमने मुझ निरपराध हिरनी को अपने बाण का निशाना बनाया? तेरा ये अपराध क्षमा के योग्य नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि इसी समय तुम कच्चा मांस खाने वाले पशु बन जाओ, अर्थात तुम बाघ बन जाओ। उधर हिरनी का श्राप सुनकर सामने खड़े हुए राजा प्रबंजन व्याकुल हो उठे। फिर कुछ क्षणों बाद उन्होंने हिरनी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे कल्याणी, मैं नहीं जानता था कि तुम अपनी संतान को दूध पिला रही थी और अनजाने में ही मैंने तुझ पर यह बाण चला दिया। हो सके तो मुझे क्षमा कर दो और कृपया करके ये बताओ कि मुझे बाघ की योनि से मुक्ति कब मिलेगी, क्योंकि मैं तुमसे अपना श्राप वापस लेने को नहीं कह सकता। तब वह हिरनी बोली, राजा, आज से 100 वर्ष पश्चात जब तुम एक गाय के साथ वार्तालाप करोगे तब तुम्हें बाघ की योनि से मुक्ति मिल जाएगी। और तुम्हें बता दूं कि उस गाय का नाम नंदा होगा। इतना कहकर उस हिरनी ने अपने प्राण त्याग दिए। उधर हिरनी के प्राण त्यागते ही राजा प्रबंजन बाघ बन गए। उस बाघ की आकृति बड़ी ही भयानक थी। इसके बाद बाघ रूपी राजा प्रबंजन उस वन में मौजूद पशुओं का शिकार कर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इसके बाद समय बीतता गया और एक दिन बाघ रूपी राजा प्रबंजन के मन में ये विचार आया कि आज से पशुओं की हत्या वो नहीं करेगा। परंतु फिर उसने सोचा कि अगर मैंने शिकार करना छोड़ दिया तो जीवित कैसे रह पाऊंगा? इस योनि में मेरे द्वारा पुण्य नहीं हो सकता। पता नहीं कब मुझे इस योनि से मुक्ति मिलेगी। उधर जब राजा प्रबंजन के श्राप के 100 साल पूरे होने वाले थे, तब एक दिन उस वन में गांव का एक बहुत बड़ा झुंड घास चरने के लिए आया। गांव के उस झुंड में एक बहुत ही हष्टपुष्ट गाय थी, जिसका नाम नंदा था। नंदा गांव के उस झुंड की प्रधान गाय थी। नंदा को किसी से भी डर नहीं लगता था। वह सबके सामने निर्भय होकर चला करती। परंतु उस दिन वह अपने झुंड से बिछुड़ गई और चलते चलते बाघ रूपी राजा प्रबंजन के सामने जा पहुंची। फिर वह बाघ नंदा के समीप पहुंचा और बोला, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियत किया है, क्योंकि तुम स्वयं चलकर मेरे पास आई हो। बाघ के मुख से ऐसी बातें सुनकर नंदा को अपने पुत्र की याद आने लगी। वह अपने पुत्र को याद करके रोने लगी। नंदा को रोता हुआ देख बाघ बोला, हे गाय, इस संसार में सब लोग अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। तुम स्वयं मेरे पास आ पहुंची हो तो इससे जान पड़ता है कि तेरी मृत्यु विधाता ने आज ही नियत की है। फिर व्यर्थ में शोक क्यों मनाती हो? अच्छा ये तो बताओ, तुम रो क्यों रही हो? बाघ का ये प्रश्न सुनकर नंदा बोली, हे बाघ, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो मुझे क्षमा कर दो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास आए हुए किसी भी प्राणी की रक्षा असंभव है, किंतु मैं जीवन के लिए शोक नहीं कर रही, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक न एक दिन तो सभी की मृत्यु होनी ही है, तो उसके लिए क्या चिंता। किंतु बाघराज, अभी अभी मैंने एक बछड़े को जन्म दिया है। ये बछड़ा मेरी पहली संतान है, जिस कारण वह मुझे बहुत ही प्रिय है। मेरा बच्चा अभी मेरा ही दूध पीकर जिंदा रहता है और इस समय वह भूख से पीड़ित होकर मेरी राह देख रहा होगा। यही सोचकर मैं रोने लगी थी। मैं सोच रही थी कि मेरा बच्चा जिंदा कैसे रहेगा, इसीलिए मैं उसे दूध पिलाना चाहती हूँ। अतः मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो। बछड़े को दूध पिलाकर
और उसे अपनी सखियों की देखरेख में सौंपकर मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगी। उसके बाद तुम मुझे खा लेना। नंदा की ये बातें सुनकर बाघ ने कहा, अब तुझे पुत्र से क्या काम? नंदा बोली, यदि मैं पुनः लौटकर न आऊं तो मुझे वही पाप लगे जो ब्राह्मण तथा माता पिता का वध करने से लगता है। इतना ही नहीं, जो एक बार अपनी कन्या का दान करके फिर उसे किसी दूसरे को देना चाहते हैं, उन्हें जो पाप लगता है वो भी मुझे लग जाए। नंदा की बातें सुनकर बाघ रूपी उस राजा को विश्वास हो गया और उसने गाय से कहा, तुम्हारे इन वचनों से मुझे विश्वास हो गया है, पर कुछ लोग तुमसे ये भी कहेंगे कि स्त्री के साथ हास परिहास में, विवाह में, गौ को संकट से बचाने में तथा प्राण संकट उपस्थित होने पर जो शपथ की जाती है उसकी उपेक्षा से पाप नहीं लगता। किंतु तुम इन बातों पर विश्वास ना करना। इसीलिए तुम्हारी बुद्धि में ये बात नहीं आनी चाहिए कि मैंने शपथ द्वारा बाघ को ठग लिया। तुमने ही मुझे धर्म का सारा मार्ग दिखाया है, अतः इस समय तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। बाघ की ये बातें सुनकर नंदा बोली, हे बाघ, तुम्हारा कथन ठीक है, तुम्हें कौन ठग सकता है? तब उस बाघ ने कहा, गाय अब तुम जाओ और अपने पुत्र को दूध पिलाओ तथा माता बाई सखी से मिलकर शीघ्र ही यहाँ लौट आना। बाघ के ऐसा कहने पर नंदा अपने घर की ओर चल पड़ी, किंतु उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। फिर घर पहुंचकर जब उसके कानों में अपने बछड़े की आवाज सुनाई दी तो वह तेजी से दौड़कर उससे जाकर लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। अपनी माता को रोता हुआ देख बछड़े ने शंकित होकर पूछा, माता आज क्या हो गया है? तुम रो क्यों रही हो और आज तुम अत्यंत डरी हुई दिख रही हो, ऐसा क्यों है? बछड़े के मुख से ऐसी बातें सुनकर नंदा बोली, पुत्र तुम मेरा दूध पियो, क्योंकि ये हम लोगों की अंतिम भेंट है। आज के बाद तुम्हें अपनी माता का दूध पीने को नहीं मिलेगा। ये सुन बछड़ा बोला, लेकिन माता आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तब नंदा बोली, मैं आज जब वन में घास चरने के लिए गई थी तो वहां मुझे एक बाघ मिला। वह भूखा था और मुझे खाना चाहता था, इसीलिए मैं उसे वचन देकर आई हूँ कि तुम्हें दूध पिलाकर और सखियों से मिलकर उसके पास वापस लौट जाऊंगी। अपनी माता की ये बातें सुनकर बछड़ा बोला, माँ मैं भी तुम्हारे साथ उस बाघ के पास चलूंगा। तुम ना रहोगी तो मैं अकेले भी तो मर ही जाऊंगा, फिर साथ ही क्यों ना मरूं। यदि बाघ तुम्हारे साथ मुझे भी मार डालेगा तो निश्चय ही मुझे उत्तम गति मिलेगी। अपने पुत्र की ये बातें सुनकर नंदा ने कहा, पुत्र मेरी मृत्यु तो नियत है, दूसरे की मृत्यु के साथ अन्य जीवों की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि जिसकी मृत्यु नियत हो उसी की होती है। तुम्हारे लिए माता का ये उत्तम एवं अंतिम संदेश है। मेरे वचनों का पालन करते हुए यहीं रहो और जीवन में कभी भी लोभ में आकर ऐसी घास को चरने के लिए ना जाना जो किसी दुर्गम स्थान पर हो। भयंकर वन में कभी भी अकेला ना रहना। मेरी मृत्यु से तुम घबराना नहीं, क्योंकि एक ना एक दिन सबकी मृत्यु निश्चित है। पुत्र तुम शोक छोड़कर मेरे इन वचनों का ध्यान रखना। इतना कहकर नंदा अपने पुत्र के मस्तक को चूमकर रोती हुई अपनी माता के पास जाकर बोली, हे माते, मैं अपने झुंड के आगे चढ़ती हुई चली जा रही थी। इतने में ही एक बाघ मेरे पास आ पहुंचा। मैं उसे लौट आने का वचन देकर आप सबसे मिलने आई थी और अब फिर वहीं जा रही हूँ। हे माँ, अगर मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करना। फिर नंदा अपनी सखियों से बोली, हे सखियों, मैंने जाने अनजाने में यदि कोई तुमसे अप्रिय बात कह दी हो अथवा कोई अपराध किया हो तो उसके लिए मुझे तुम सब क्षमा कर देना। मैं तुम्ही लोगों के भरोसे अपने पुत्र को छोड़कर जा रही हूँ, उसका ध्यान रखना। नंदा की बात सुनकर उसकी माता और सखियों को बड़ा दुख हुआ। वह बोली, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि बाघ के कहने से सत्यवादिनी नंदा पुनः उस भयंकर स्थान में प्रवेश करना चाहती है। हे नंदे, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऋषियों ने कहा है कि अगर प्राण संकट में हो तो शपथ के द्वारा आत्मरक्षा करने से पाप नहीं लगता। जहां असत्य बोलने से प्राणियों की प्राण रक्षा होती हो वहां असत्य ही सत्य है और सत्य भी असत्य है। सखियों के मुख से ये सारी बातें सुनकर नंदा बोली, बहनों, दूसरों के प्राण बचाने के लिए मैं भी असत्य कह सकती हूँ, किंतु अपने जीवन की रक्षा के लिए मैं किसी तरह का झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि जीव अकेले ही गर्भ में आता है और अकेले ही मरता है, अकेले ही उसका पालन पोषण होता है और अकेले ही वह सुख और दुखों को भोगता है। अतः मैं सदा सत्य ही बोलूंगी। ये सुन सखियां बोली, हे नंदे, तुम संपूर्ण देवताओं और दैत्यों के द्वारा नमस्कार करने योग्य हो, क्योंकि तुम परम सत्य का आश्रय लेकर अपने प्राणों का भी त्याग कर रही हो, जिनका त्यागना बड़ा ही कठिन है। तदनंतर नंदा वहां से चल पड़ी और कुछ क्षणों पश्चात उस स्थान पर जा पहुंची जहां वह बाघ उसका इंतजार कर रहा था कि तभी नंदा देखती है कि उसका बछड़ा भी दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा।
दोनों आकर उस बाघ के सामने खड़े हो गए। नंदा बोली, हे बाघराज, मैं सत्य धर्म का पालन करती हुई तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब मेरे मांस से तुम इच्छा अनुसार अपनी तृप्ति करो। ये देख वह बाघ बोला, गाय तुम बड़ी ही सत्यवादिनी निकली। आओ, तुम्हारा स्वागत है। मुझे तो लग रहा था कि तुम नहीं लौटोगी। तुम्हारे सत्य की परीक्षा के लिए ही मैंने पुणे तुम्हें बेच दिया था, अन्यथा मेरे पास आकर तुम जीवित कैसे लौट सकती थी। मैं तुम्हारे भीतर सत्य खोज रहा था, वह मुझे मिल गया और इसी सत्य के प्रभाव से मैंने तुम्हें छोड़ दिया। आज से तुम मेरी बहन हुई और ये तुम्हारा पुत्र मेरा भांजा हो गया। हे शुभे, तुमने अपने आचरण से मुझ महान पापी को ये उपदेश दिया है कि सत्य पर ही संपूर्ण लोक टिका हुआ है, सत्य के आधार पर ही धर्म टिका हुआ है। हे कल्याणी, अब मैं वह कर्म करूंगा जिसके द्वारा पाप से छुटकारा पा सकूं। अब तक मैंने हजारों जीवों को मारा और खाया है। मैं महान पापी, दुराचारी, निर्दयी और हत्यारा हूँ। पता नहीं ऐसा दारुण कर्म करके मुझे अपने पापों से मुक्त होने के लिए कैसी तपस्या करनी चाहिए। अगर बता सको तो कृपया करके संक्षेप में बताओ। बाघ के मुख से ऐसी बातें सुनकर गाय की आंखों में आंसू भर आए और वह बाघ से बोली, भाई बाघ, विद्वान पुरुष सत्ययुग में तप की प्रशंसा करते हैं और त्रेता में ज्ञान और उसके सहायक कर्म की, द्वापर में यज्ञों को ही उत्तम बतलाते हैं, किंतु इस कलयुग में एकमात्र दान को ही श्रेष्ठ माना गया है। संपूर्ण दानों में एक ही दान सर्वोत्तम है और वो है अभय दान। इससे बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं है। जो समस्त चराचर प्राणियों को अभय दान देता है वह सब प्रकार के भय से मुक्त होकर पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। तब वह बाघ बोला, हे बहन, पूर्व काल में मैं एक राजा था, किंतु एक हिरणी के श्राप के कारण मुझे इस बाघ के शरीर को धारण करना पड़ा। तब से निरंतर प्राणियों का वध करते रहने के कारण मैं सारी बातें भूल गया था, किंतु तुमसे मिलकर फिर उनका स्मरण हो आया है। तुम भी अपने इस सत्य के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त होंगी। अब मैं तुमसे एक प्रश्न और पूछता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है। तब नंदा बोली, हे भाई, मेरे स्वामी का नाम नंद है और उन्होंने ही मेरा नंदा नाम रख दिया है। नंदा का नाम कान में पड़ते ही राजा प्रबंजन शाप से मुक्त हो गए। उन्होंने पुनः बल और रूप से संपन्न राजा का शरीर प्राप्त कर लिया और उसी क्षण यशस्विनी नंदा के दर्शन करने के लिए साक्षात धर्म वहां आए और बोले, नंदे, मैं धर्म हूँ, तुम्हारी सत्यता से प्रसन्न होकर यहाँ आया हूँ। तुम मुझसे कोई भी श्रेष्ठ वर मांग सकती हो। धर्म के ऐसा कहने पर नंदा ने कहा, हे धर्मराज, आपकी कृपा से मैं पुत्र सहित उत्तम पद को प्राप्त हूँ तथा ये स्थान मुनियों को धर्म प्रदान करने वाला शुभ तीर्थ बन जाए। देवेश्वर, ये सरस्वती नदी आज से मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो और इसका नाम नंदा पड़ जाए। नंदा के ऐसा कहते ही वह पुत्र सहित उत्तम लोक में चली गई। राजा प्रबंजन ने भी अपने पूर्वोपार्जित राज्य को पा लिया। नंदा सरस्वती के तट से स्वर्ग को गई थी, इसीलिए विद्वानों ने वहां सरस्वती का नाम नंदा रख दिया और तभी से देवी सरस्वती नंदा के नाम से भी जानी जाने लगी। पद्म पुराण की माने तो इस नदी के दर्शन मात्र से भी मनुष्य को पापों से छुटकारा मिल जाता है।